सिंगल पेपर रोलिंग इसको मुझे which one? इसको यहाँ रख दे सिंगल आराम से इधर ही नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा डिस्कस किया था कोलिजन के बारे में, ठीक है। मैं उसको अब बराबर करता हूँ। कोलिजन हो क्या होता क्या है बेसिकली, इसको हम लोग हिंदी में संघट कहते हैं। ये वाला संघट, संघट का मतलब होता है, हाँ जी, कुछ जैसे टूट जाना लेकिन बाहर से ना दिखना, उसको संघट कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम लोग जब गिर जाते हैं या टक्कर हो जाती है तो बाहर से ब्लड नहीं आता लेकिन अंदर चीजें टूट जाती है, वो संकट होता है। तो इंटरनल जो रिएक्शन होता है, इंटरनल ऑफ एनी काइंड ऑफ बॉडी, तो उसको हम लोग कोलिजन कहते हैं, ठीक है। तो इंटरनली जो कॉलम्स क्रिएट होती है उसको कोलिजन कहा जाता है, यानी संघर्ष कहा जाता है। जो आंतरिक प्रतिक्रिया है, जो आंतरिक क्रियाएं होती हैं उनके टूटन की वजह से, वो संघट होता है। अब संघट में मुख्यतः दो बातें हैं। हाँ जी, काम निपट गया, नोट्स निकल गया बाहर, तरफ कॉपी। मेरी बात सुन लीजिए सब लोग ध्यान से। थोड़ा सा टाइम हम लोग को मिलता है, हाँ 1 घंटा 30 मिनट होता है, लेकिन 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये बात जो मैंने आपको लाइन कही अभी समझ में साथ ना आए आपको, कि ये आएगी बाद में जब आप लोग की एज 45 या 50 के आसपास हो जाए। यह समझ लीजिए कि जब जिम्मेदारी बढ़ जाएगी तब इन चीजों का ज्यादा पता चलता है कि टाइम की वैल्यू, और जो टाइम हमें मिला है उसकी वैल्यू उस समय ही कितनी होगी। तो कोलिजन में आपके पास, कोलिजन या संघट में दो बातें बहुत जरूरी है, एक है काइनेटिक एनर्जी, एक मोमेंटम। आपने देखा होगा जब दो गाड़ी आपस में टकराती हैं तो उनके पास वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी है के साथ में उनके पास आप उनका मास भी होता है। मैं यहाँ वेट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वेट को हम लोग इन जनरल जी जो है हमारा क्वेश्चन होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम मास की बात कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी यानी के लिए आपके पास मोमेंटम भी होता है, मोमेंटम में आपके पास मास होता है और वेलोसिटी होता है, मोमेंटम के साथ भी काम करती हैं चीजें। काइनेटिक एनर्जी के मोमेंटम से आपके पास काइनेटिक एनर्जी बनता है 1/2 mv², 1/2 हम सब पढ़ते ही हैं, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो यहाँ चीजें जो हैं, या तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, ये दोनों के दोनों संरक्षित होंगे या कंजर्व होंगे, या फिर दोनों के दोनों संरक्षित नहीं होंगे, या आपके पास नॉन कंजर्व होंगे, या फिर दोनों में से कोई एक। तो लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपके पास जो है ये जो कोलिजन है वो दो तरह का होता है, एक इलास्टिक, एक इन इलास्टिक, ठीक है, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ। लेकिन इन प्रत्यास्थ के साथ में एक परफेक्टली इलास्टिक भी होता है, इसको हम कहते हैं पूर्ण प्रत्यास्थ। पूर्ण प्रत्यास्थ का बेसिकली मतलब होता है, आपने देखा होगा जो बढ़िया प्लास्टिक वाली जो बाल्टियां होती हैं, जैसे मिल्टन की बाल्टी प्लास्टिक वाली, ये नॉर्मली क्या होता है कि नई प्लास्टिक की होती है,
तो आप देखते हैं कि जैसा जब उसे पानी भर के उठाते हो तो बैंड हो जाती है, ठीक है, इनसाइड में बैंड हो जाती है। फिर जब आप उसे रखते हैं फिर वो अपनी अपनी जो उसकी इनिशियल जो पोजीशन है उसको रिगेन कर लेती है। यानी जैसे उससे बल हटता है, फोर्स हटता है, तो वो अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है। इसको हम लोग कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक, या फिर आपके पास पूर्ण प्रत्यास्थ। समझ आई बात? तो यहाँ पे कंडीशन ये होता है कि अगर हमारे पास टक्कर होने के बाद में कोई भी दो बॉडी हो, चाहे दो छोटी हो या दो बड़ी हो, या दोनों में से एक बड़ी हो एक छोटी हो, इससे कोई मैटर नहीं करता, बस उनका मास अपना होना चाहिए। तो आपने देखा होगा अगर बहुत बड़ी बॉडी पे अगर कोई छोटी बॉडी, जैसे आप एक एक 18 टायर ट्रक चलता है और उसके उससे जो है उसकी टक्कर किसी छोटी गाड़ी से हो जाती है, जैसे मारुति अल्टो, छोटी सी गाड़ी होती है, और बहुत किसी एंगल पे हो जाए तो क्या होता है कि जैसे टक्कर लगी तो साइड में दो तीन चक्कर लगा के वो साइड में चली जाती है, तो बहुत ज्यादा उसमें लॉस नहीं होता। वो डिपेंड भी जो है इसी कंसेप्ट पे काम करता है। लेकिन अगर वही केस में आपके पास कोई बाइक वाला उसमें हो जाए तो उस बाइक के बिल्कुल अंजर पंजर समझ ली देसी भाषा में वो हो जाता है, कई बार डेथ भी हो जाती है। तो कोलिजन में जो हम बात कर रहे हैं संगत की या जिसमें इलास्टिक की, तो यहाँ इलास्टिक को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे एक दो बोर्ड लेता हूँ, एक जिसका मास m1 है और भाई एक मास ये वाला m2 है। दो हमारे पास बॉडी है या दो वस्तु हैं, इसका पहली वाले का मास m1 और दूसरी वाले का m2, और इसका भाई इसका अपना वेलोसिटी है और इसका भी अपना वेलोसिटी है। इसका मान लिया शुरू की हम बात करें तो इसका वेलोसिटी u1, जिसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और बाद में इसका जो वेलोसिटी है u2, इनिशियल कंडीशन लेते हैं। ये बात थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, अगर यहाँ दो कंडीशन है, अगर ये वाली वेलोसिटी u1 जो है आपका u1 ग्रेटर देन u2 है और ये दोनों के दोनों जो है सेम डायरेक्शन में काम करती है, ये आप देखिए ये दोनों की दोनों ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन कंडीशन में शो किया हुआ है, यानी कि एक सीधी रेखा में दिखा गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपस में टकराएंगी, क्योंकि इसका जो वेग है पहली वाले का बॉल का या बॉडी का जो प्राइमरी वेग है जिनसे वेलोसिटी वो इससे ज्यादा है, वो लिखा हुआ कंडीशन, तो टकराएंगे तो निश्चित ही, कितने वेग से टकराएंगे वो भी देखेंगे। तो यहाँ नहीं जैसे टकराती हैं, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि इसका जो सेकंड वाली जो बॉडी का जो वेलोसिटी वो ज्यादा है तो कभी नहीं टकराएंगे, तो फिर कुछ लाभ होने का भी नहीं। हमारे पास हमें इसमें प्रॉफिट ये देखना है कि हमारे पास कोलिजन हुआ कि नहीं हुआ, ये देखना है और उसी डायरेक्शन में देखना है। तो निश्चित रूप से कोलिजन केवल तभी होगा जब आपके पास u1 जो है u2 से बड़ा हो। क्लियर हुई बात? अब थोड़ी देर के बाद में जब ये दोनों की दोनों जो बॉडी है आपस में ये मिलती है, तो ये कोलिजन की टाइम है भाई, जब आपके पास ये कोलिजन होता है यानी संघट के समय दोनों के दोनों ये थोड़े समय के लिए चीजें रुक जाती हैं। आपने देखा होगा हम लोग जो है जब किसी समस्या में गिर जाते हैं तो जैसे कुछ रास्ता नहीं दिखाई देता, तो हमारा जो ब्रेन है बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा और हम लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं। यानी उससे हमारा जो ब्रेन है जो काम करता है, हमें ऐसा फील होता है कि वो रुक गया, जबकि ऐसा तो है नहीं, वो तो चलता ही रहता है, काम करता ही रहता है। लेकिन क्या है कि हमारे जो विचार हैं, हमारे जो जो थॉट्स आते हैं ब्रेन में, वो स्टेशनरी मोड में आ जाते हैं आपके पास से, जिसको हम लोग हिंदी में विरामावस्था कहते हैं, उस कंडीशन में आ जाते हैं, रेस्ट में आ जाते हैं। एक कंडीशन है, फिर थोड़ी देर के बाद में दोनों की दोनों जो बॉडी है आपकी अलग अलग हो जाती है। तो अलग अलग होने की यहाँ पे तीन कंडीशन बनती है। ये वाली जो पहली वाली बॉडी है इसका भी आपके पास वेलोसिटी बदलेगा, इसका वेलोसिटी मान ली u1 से चेंज होकर के v1 हो गया। सेकंड वाली का जो है भाई इसका जो है u2 से बदल करके v2 हो गया। ये मास आपके पास m2, ये आपके पास m1। ठीक है, तो ये बिफोर कोलिजन, एट द कोलिजन टाइम, और आपके पास आफ्टर कोलिजन। क्लियर हुई बात? अब यहाँ पे आने के बाद में इस बॉडी का कुछ ना कुछ मास है तो इसका अपना कुछ मोमेंटम भी है, m1u1, इसका भी है m2u2। ये तो सब ऐसा आपने पढ़ रखा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ। m1u1 m2u2 उसका भी है,
अब यहाँ आने के बाद में ये जब थोड़े समय के लिए रुक ये आपके पास इसमें टकराती हैं तो ये रुक जाती है। तो यहाँ पे जो इनका मोमेंटम है वो जीरो है। मोमेंटम जीरो है तो करंट का भी जीरो हो जाएगा थोड़े समय के लिए। ये हमें पता नहीं चलता, लेकिन हाँ ये वाली कंडीशन में पता चल जाती है। इसका जो मोमेंटम भाई आपके पास M1 और ये आपके पास V1 और ये आपके पास M2 और V2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड केस में इसके पास काइनेटिक एनर्जी है 1/2m V1 स्क्वायर M1 स्क्वायर। दरअसल ये वैसे तो आपके पास जब आप न्यूटन्स का जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको यूज करके थर्ड इक्वेशन वहां से निकल के आती काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी के, से हम लोग m से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी आती है, लेकिन वहां से भी आती है, लेकिन आपके पास मोमेंटम से भी आ जाती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, बाद में कुछ इसकी वेलोसिटी हो जाती है, तो उनका हम लोग एवरेज लेते हैं। तो एवरेज के साथ में 0 + u/2 तो u/2 हो जाता है। उसका u के साथ में जब उसकी वैल्यू रखते हैं तो v स्क्वायर या u²/2, तो वहां से भी इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो मोमेंटम से भी हम लोग काइनेटिक एनर्जी को गेन कर सकते हैं। ये वाली हुई। अब दूसरे वाले का भी यही कंडीशन है भाई 1/2m2 u2 और ये आफ्टर कोलिजन 1/2 m1 v1 और भाई 1/2 m2 v2। ये वाली कंडीशन। अब यहाँ एक कंडीशन है कि जैसे यहाँ पे हमने दोनों इनको बॉडी को या दोनों गाड़ियों को एक साथ एक ही लाइन में दिखाया, ये कोई जरूरत तो है नहीं। हो सकता है आपने जैसे देखा हो कई बार जो है, जैसे एक्सीडेंट होता है सड़कों पे, तो सामने से गाड़ी आई, जिधर से आ रही उधरी उधरी मुड़ जाती है, या उधर से न जाकर सीधे नाली में उसमें जो नीचे रास्ता होता है उसमें चली जाती है। तो यहाँ कंडीशन ये इसकी होती है कि एक तो चलेगी आगे इधर और दूसरी चलेगी इस तरफ, इस डायरेक्शन में। देखा होगा। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली इस कंडीशन में, ये वाली कंडीशन में, या फिर इस कंडीशन की बजाय नॉर्मली जो अक्सर मतलब होता है वो ऐसा होता है जी, एक इधर चली गई एक इधर चली गई। ये इसके चांस ज्यादा होता है, क्योंकि ड्राइवर को टक्कर मारते समय ये थोड़ा ही देखना है, वो तो बचाने का प्रयास करता है। तो बचाने में तो किसी ने जब बचाएगा तो एंगल तो जाएगा ही, वो घूमेगी गाड़ी। दोनों ही नॉर्मली दोनों गाड़ी टिल्ट होती है, तो किसी ना किसी एंगल पे वो डाइवर्ट हो जाती है। तो इन टर्म ऑफ द केस ये वाली कंडीशन आपको बनती है। मान लीजिए ये वाला M1 है, ये वाला M2, ठीक है, इनकी अपनी अपनी वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ रहेगी। तो दोनों वेलोसिटी होने के बाद में अब यहाँ एक परेशानी आती है इस वाले केस में। ये अपनी जो इनकी जो इनिशियल कंडीशन है अलोंग टू द एक्स एक्सिस, ये वाली बॉडी जो है, जैसे हम यहाँ से इसको ले लें, तो ये थीटा बना देती है कोई ना कोई। एक इधर बना दिया और भाई एक इधर बना दिया। तो जैसे थीटा बना तो वहां दो कंपोनेंट आपके पास निकल के आते। ठीक है, जैसे हम कोई एग्जाम देते हैं तो वहां दो ही संभावना, या तो पास होंगे या फेल होंगे, हैं, जैसी हमारी प्रिपरेशन है। लेकिन आजकल क्या पास फेल का चक्कर ही नहीं, आजकल तो इलिमिनेशन होता है कि उनको तो बढ़िया में से बढ़िया चाहिए। अभी 2022 में हायर एजुकेशन का एग्जाम हुआ था। हायर एजुकेशन में जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उसका एग्जाम हुआ था। हो सकता है आपके कोई किसी भाई बंधु ने दिया हो ये वाला। तो मालूम सिलेक्शन कितने का हुआ? इसमें 100 क्वेश्चन थे जी। उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ जिसके 100 में से 98 क्वेश्चन सही है। कैन यू बिलीव दैट? अब आप देख लीजिए कि हम सब कहाँ हैं, किस लेवल पे। हमारे तो 100 में से संभावना की 0.8 आने की संभावना रहती है, क्योंकि हम लोग तुक्का मारते हैं, भगवान पे भरोसा करते हैं, किस्मत भरोसा करते हैं खूब। जैसे टीवी में आते रहते हैं कि भाई आप उन माता पे जल चढ़ा दो तो आपके काम बन जाएंगे, आप एक समोसा ले लो काम बन जाएंगे, ऐसे वो बताते रहते हैं। आप लोग वहां नाक को पानी पिला दो काम बन जाएंगे, ऐसे वो बताते रहते हैं। कई सारे लोग हैं। तो उसी चक्कर में क्या होता है, जो हमें दो चार सवाल अपनी पे आते थे वो भी गलत करके जाते हैं, मतलब गलत ना भी हो सही करके वो नेगेटिव के चक्कर में वो भी खत्म हो जाते हैं। तो ईश्वर में ज्यादा आस्था
हमारे कठिन परिश्रम को कम कर देता है, क्योंकि आस्था हो गई कि हमारा तो रक्षक है ऊपर वाला। हमने क्या किया, 5 सवाल रोज करते थे, 5 की बजाय हमने 2 ही किए। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो यहाँ मैं जो बात कर रहा था, ये आप तुम देख लो कि 98 प्रॉब्लम, इसका मतलब कुछ ऐसे हैं जो 98 पे सिलेक्ट हुए होंगे। चलो हम मान लेते थोड़े कम, तो 90 से तो किसी का सिलेक्शन हुआ ही नहीं कम। आप अगर देखिए अपना सिलेक्शन जिस फील्ड में चाहते हैं, जैसे मेडिकल में चाहते हैं, तो आप पिछले सालों का रिजल्ट देखोगे, उनकी मेरिट देखोगे कि भाई आपको अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपकी इतनी रैंक आनी चाहिए और इस रैंक पे आपके इतने मार्क्स आने चाहिए। तो नॉर्मली कहते हैं कि 720 में से अगर आपके 650 नंबर हैं तो कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल जाएगा जिसमें एमबीबीएस हो। लेकिन उस एमबीबीएस में वो बेस्ट कॉलेज है कि नहीं, ये तो ये चांस की बात है, ये किस्मत है। तो यहाँ पे आने के बाद में आप देखिए केवल 10 क्वेश्चन का डिफरेंस है। तो यानी आप 90% तो आप हो ही, तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बताइए 90% वाला बच्चा जब यहाँ आते हैं तो ढोल नगाड़े बजते हैं। वो आपने देखा यूपी बोर्ड में आते हैं 90% और सीबीएसई में आते हैं, तो उनके पास पत्रकार जाते हैं कि तुमने भाई इतना मार्क्स 90% मार्क्स कैसे गेन कर लिया भाई, क्या करते थे, किताब ही खाते थे क्या, 50 तरह क्वेश्चन करते, लेकिन वहां तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ इलिमिनेशन है ये वाला कंडीशन। तो ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ही आपके पास ये दोनों की दोनों बॉडी किसी एंगल पे आपके पास मूवमेंट करती है या काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेती है, तब यहाँ दो कंपोनेंट इसके बनते हैं, दो घटक बनते हैं। एक घटक आपके पास बनेगा कोस, जो उसके आपके पास हॉरिजॉन्टल कंडीशन में होता है, जैसे इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी तो ये हो जाएगा वी कोस थीटा। और भाई जब ये आपके पास परपेंडिकुलर जाता है, ये वाली कंडीशन जब शो आती है, तब ये होता है आपके पास यूनिट साइन। ठीक है, ये सभी लोग समझते होंगे, इसके कंपोनेंट हो जाता है। तो यहाँ जो है आप हम बात कर रहे थे, ये जो हम बात कर रहे थे इसकी मोमेंटम की और काइनेटिक एनर्जी की, ये वाले दोनों दोनों इस केस में। तो यहाँ पे होता है कि आप देखो कोलिजन में हमारा इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और जब मोमेंटम दोनों दोनों कंजर्व रहते हैं। ठीक, तो जब दोनों कंजर्व रहते हैं भाई, इसमें काइनेटिक एनर्जी और भाई मोमेंटम, ये दोनों के दोनों जो हैं ये भाई कंजर्व होते हैं, ये वाले या कंजर्व होते हैं ये वाले। तो ये कंडीशन बनती है, तब उस केस में एक रूल है, आपने उसमें पढ़ा होगा इंग्लिश में 10th में या 12th में, कि गाड़ी छूटने से पहले, छूटने के बाद यात्री जा चुका था, यात्री आ चुका था, सुनने होंगे ऐसे? ये वाले पढ़े होंगे। डॉक्टर के आने से पहले मरीज ऊपर जा चुका था, है या बच चुका था। तो यहाँ कंडीशन हमारे पास संकट से पहले और संकट के बाद, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में जो इसकी मोमेंटम है, ये वाली कंडीशन में, ये वाला यही लिख देता हूँ। इस केस में M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 और भाई V2 होता है। बिल्कुल सेम इसी इसी फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 M1 V1 स्क्वायर 1/2 M2 V2 स्क्वायर, ये यू है भाई। आप लोग जो या हम भी बचपन में जब थे छोटे, तो उस समय आपने देखा होगा कि हम लोग कंचे खेलते थे। यस सर, खेले होंगे सभी ने। यस सर, गर्ल्स कम खेलती थी। तो उस समय जैसे आप लोगों ने सोचा होगा, मैं जब सोचता था, 6ठी 7वीं की बात है, तुम्हारे पड़ोस में एक लड़का रहता था, वो ज्यादा कुछ ध्यान नहीं लगाता था, अपना नॉर्मल उसकी लाइफ चल रही थी। और हमारे पिताजी जो है पीछे लग रहे थे, बेटा पढ़ लो, एक सवाल कर लो जरा, एक पढ़ाई सुना दो। तो हम सोचते यार पिताजी पता नहीं क्यों हम ही परेशान करते रहते हैं। तो जैसे उसका एक इशारा होता था, जैसे कुछ जैसे कहीं जैसे इशारा मिसिल हल्की हल्की मिसिल बजा दी कि चलो भाई खेलने चले, तो उन्होंने भी कंचे उठाए, हमने भी जाए, वो हमारे सारे कंचे जीत ले जाता था। तो अब हम जब आते थे घर पे तो मुंह हमारा लटका होगा।
तो हमारे पिताजी जो थे वो हिस्ट्री के आदमी थे। तो उन्होंने कहा कि तुम रोज हारते क्यों हो, कोई तो वजह होगी। भाई जब वो सब लड़का वही जीत के लेके जाता है, एक तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी एकाग्रता कम है, कंसंट्रेशन आपका कम हो रखा होगा, इसी दिक्कत होती है। लेकिन जब आप कोई कंचे जैसे गोली मारते होंगे गांव में, तो उस वाले केस में जब आप देखते हो वो सही एंगल नहीं बनाते होंगे। तो जब उन्होंने कहा कि सही कोण नहीं बनाते होंगे, तो हमने इस बात को ध्यान रखा, तो बोले तुम खेल लो, ऐसा करो तुम एक हफ्ता मेरी तरफ से खेलो, स्कूल भी ना जाओ। तो जैसे घर वाले कहते हैं कि ऐसा करो तुम आज कुछ ना काम करो, तुम सो जाओ, या तुम मोबाइल ही देखो, वीडियो देखो, आजकल भी कहते रहते हैं बेटा ऐसा कर किताब मुझे दे दे, तुम वीडियो देखो। पिता ने कहा भाई तुम स्कूल नहीं जाओगे, लेकिन तुम मुझे जीत कर दिखाओगे। दरअसल उनको उनको लगता था कि जीत का जज्बा आना चाहिए, और हम लोग तो हार के चले जाते थे। यही समझ में नहीं आया कि भाई हम हार क्यों रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग जब वो खेलते हो, तो जब निशाना लगाओगे तो कौन सही से कौन पे लगाना। तो हमें उसका समझ में नहीं आया, लेकिन जब हम फिजिक्स पढ़े और ये वाला चैप्टर जब पढ़े, तो हमें समझ में आया कि हाँ भाई, एक प्रोजेक्टाइल मोशन उसमें काम करता है, प्रक्षेप गति, एक ये वाला, दोनों के दोनों केस में वो यही कंसेप्ट उसमें लगते थे। तो जब हमने उसको सही से निशाना लगाना शुरू कर दिया, यानी कि सही डायरेक्शन हमारी हो गई, मतलब सही थीटा बन गया, तो हम जीतना शुरू कर दिए। तो जब जीतना शुरू किया, 2-3 बार जीता, अब ऐसा करो कि कंची में दो, अब जाओगे नहीं तुम खेलने, अब तुम पढ़ाई करो। तो ये जो कंडीशन है, तुमने उस जो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, उसमें एक कंडीशन थी कि जैसे हम लोग ऐसे गोली खेलते थे, तो उसमें उसमें क्या होता है कि अगले वाली जिस पे लगती थी वो सीधी चली जाती थी, और हमारे वाली वहीं रह करके घूमती रहती। उस वाले केस में क्या होता है कि जब टक्कर होती है, टक्कर होने के बाद है हमारी जो पहले वाली बॉडी है वो तो रुक गई, यानी उसका वेलोसिटी, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी टकराने के बाद में जो फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हुआ, वो तो हो गया 0। और सेकंड वाली बॉडी का वेलोसिटी का वो आपके पास गेन कर गया। अगर कई बार यह होता है कि दोनों दोनों जो गोलियां थी वो एक साथ चलती थी, टक्कर हुई और दोनों क्या हुआ पता नहीं, लेकिन दोनों एक साथ चली, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जब दोनों एक साथ चलेंगी टकराने के बाद में, तब उन दोनों के मास ऐड हो जाते हैं m1 + m2। और जब दोनों की मास ऐड हो जाएंगे, तो उनकी वेलोसिटी जो है, जो उनकी इनिशियल वेलोसिटी, उससे निश्चित रूप से कमी हो जाएगी। तो वो सारे सारे जो कंडीशन है आपके पास यहाँ कोलिजन में देखने को हमें मिलती है। तो ये जो एग्जांपल मैं आपको दिया है, दरअसल क्या है कि फिजिक्स अगर आपको अपनी बढ़िया करनी है, तो आप अपनी जो डेली लाइफ है, उस डेली लाइफ को आप फिजिक्स से रिलेट कीजिए, आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। और ये एक कल्पना है, जैसे हम लोग सब पूजा पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, माला भी डालते हैं भगवान के ऊपर, है पूरा लालच देते हैं हम। तो क्या होता है कि जैसे होता क्या है कि जैसे जिसकी कल्पना सी होती है उसकी पूजा तो बढ़िया होगी, क्योंकि हमें दिख गया यही ये दीवार जो है, हमारे सारे भगवान यहीं पे हैं, तो निश्चित रूप से बढ़िया पूजा करेंगे, फिर बढ़िया आरती भी गाएंगे। तो वह उसी के कंसर्ट में आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम भी हम लोग कंसर्ट वो करेंगे। लेकिन क्या है कि सवाल यहाँ पे ये है कि हम अपने डेली लाइफ को इससे अगर फिजिक्स रिलेट करेंगे, तो आपको फिजिक्स बढ़िया आएगी। तो भाई ये कंडीशन बन गई, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास कंजर्व होगी। ये हम फिलहाल इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ये वाला जो पॉइंट इलास्टिक ना होकर के नॉन इलास्टिक या इन इलास्टिक हो जाए, तो फिर आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन नहीं रहती, केवल मोमेंटम आपका क्वेश्चन है। तो अगर चाहो तो इसे नोट कर लो, नहीं तो फिर मैं फिर अभी थोड़ा जगह कम है वहां पे उसको बताना चाह रहा हूँ। बेटा तू दिख रहा है, देख लीजिए इसको। फिर जैसे ये इन लोगों ने ये लगाया हुआ है दीवार पे, क्या है इसका मेन रीजन, ऐसा क्यों किया, बेकार में पैसे खराब करती है बस। अच्छी लगा दो क्या, हम एक दो वो जो रैपर आते हैं प्लास्टिक वाले, उनको चिपका देते हैं। अबरी हाँ, फिर क्या दिक्कत है, ये क्यों किया, बस में आप देख लीजिए, में छेद भी है।
और उसके बीच में स्पेस भी है कुछ, ऐसे ऊपर दिख रहा है। असल में जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जिसमें रूम होते हैं, उसमें इको होती है। इको मतलब प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि, हाँ, प्रतिध्वनि ना हो, आवाज ना गूंजे, इसलिए ये चीजें लगाई जाती है। ठीक है, ये कुछ लेने की, ये बहुत बढ़िया लगे इससे। नोट हो गया जी, चल। अब मैं उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ भाई, जब ये एंगल पे, थीटा एंगल पे आपके पास कन्वर्ट होता है। देखो, कांड का जो लिखिए पहली और बाद में लिख सकते हैं। देखो जी, अब इसको करो। ये जो आपके पास है, देखिए M1 U1 प्लस M2 U2, ये तो रहेगा सेम, क्योंकि यहाँ तो चेंज हुआ ही नहीं। सारी जो कहानी खराब हुई वो पीछे कोलिजन के बाद हुई है। तो ये M1 V1 और आपके पास cos थीटा प्लस M2 V2 cos थीटा। अब आप देखोगे हमारे पास जो दो बॉडी है, एक थीटा तो नीचे वाला है, एक थीटा ऊपर वाला है। इसको ऊपर वाले को वन कह लीजिए, इसको नीचे वाले को वो कह लीजिए। तो ये आपके पास ये टू हो जाएगा और आपके पास ये वन हो जाएगा। बिल्कुल इसी इसी फॉर्म में, ये भाई पांचवा पॉइंट है, फोर्थ मैंने मिटा दिया। इसी फॉर्म में जो आपके पास जो छठा पॉइंट आता है करंट एनर्जी के लिए, तो 1/2 M1 U1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2 U2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 M1 V1 कोस थीटा 1 का होल स्क्वायर, और भाई ये वाला 1/2 M2 V2 कोस थीटा 2 का होल स्क्वायर, ये वाला। फिर ये वाली कंडीशन बनती है। अब आपके पास जो छह फॉर्मूले बने हैं, इनके लिखने के पीछे वजह क्या है कि एग्जाम में जब आप जाएंगे वहां पे न्यूमेरिकल्स होंगे, तो उस न्यूमेरिकल्स में वो बताएगा कि टक्कर होने के बाद में या संकट होने के बाद में या कोलिजन के बाद में सेकंड बॉडी जो है स्टेशनरी मोड में है या रेस्ट में है, या फिर आपके पास सीधा कहे कि विरामावस्था में। तो उसी हिसाब से कौन सी बॉडी विरामावस्था में या रेस्ट में, अगर पहले वाली तो ये V1 जीरो हो जाएगा, दूसरे वाली है तो ये वाला जीरो हो जाएगा, अगर दोनों जीरो, दोनों रेस्ट में, तो फिर सारा का सारा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग उनकी वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा तो हमारा रहेगा ही। तो यहाँ पे U1 V1 ये हम चीजें जो है इसमें रखे, वो हम लोग वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। एक मैं और इसमें बात करता हूँ कि एट द कोलिजन टाइम, इस वाले में, इसमें क्या होता है भाई, इस कंडीशन में जो हमारा सातवां पॉइंट है, दरअसल ये सारे सारे न्यूमेरिकल्स में हमें इनकी जरूरत पड़ने वाली है। M2 नहीं आएगा यहाँ पे सर, M2 है सर बीच में, सब कोई थीटा स्क्वायर के बाद वो छूट गया होगा, ये ह्यूमन एरर है, हो जाती है भाई, ब्रेन है, स्लिप हो जाता है कहीं। तो ये सातवीं कंडीशन में आपके पास ये वाले की 1/2 M1 U1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2 U2 स्क्वायर, जब ये दोनों एक साथ चलते हैं भाई, तो 1/2 M1 प्लस M2, और इनकी जो वेलोसिटी है, इनकी वेलोसिटी सेम हो जाती है, इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल V से। फिर ये वाली कंडीशन बन, ठीक है। आपने देखा होगा कि रास्ते में जो है, दो गाड़ी जैसे लोग दो अलग अलग गाड़ी से जाते हैं ऑफिस में, फिर वो क्या करते हैं, टाइप करते हैं कि चलो यार एक दिन तू लेके जा, एक दिन मैं लेके जाता हूँ। जैसे दिल्ली में ऑड इवन वाला चला था, तो सब लोग एक साथ गाड़ी जाते थे, तो उनके सबके मार्क्स ऐड हो गए। ठीक है, M1 प्लस M2, ये वाली कंडीशन। तो इसमें आपके पास ये वाली कंडीशन काम करेगी काइनेटिक के लिए। ऐसे ही हम लोग इसका आठवां पॉइंट ले सकते हैं मोमेंटम के लिए। देखिए, टक्कर से पहले सेम है, उससे टक्कर से पहले कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन बाद में चीजें बदल जाती। ये हो जाएगा, फिर ये आपके पास मोमेंटम। तो ये सारी जो कहानी है फिलहाल इलास्टिक की। तो लिखना चाहोगे प्लीज?
अभी बाद में फिर भागने की लगती हम सब बुरी थी भाई। देखिए यहाँ पे सबका समय बंधा है और सब जो है अपने टाइम में ही अगर उसी टाइम में अपना काम खत्म कर ले, डिले ना करें, तो फिर आपके पास सिलेक्शन की जो होने की संभावना बढ़ सकती है। हाँ, कैसे डील करें कुछ होगा। अच्छा ये बताओ, ये समझ में नहीं आया। सर ये भी कहाँ से आया। फिर कैपिटल सर ये तो आ गया सर ये तो हो गया तो जाए। एक मिनट में इनका बताओ, फिर आप बताओ ये भी कहाँ से हो आया। जब आपके पास स्ट्रक्चर होने के बाद में ये दोनों अलग अलग नहीं चली, तो दो की वेलोसिटी तो अलग 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 चलती, दोनों की अलग अलग हो जाती वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, या उसके आपके पास संगत के बाद में। लेकिन क्या है कि दोनों जो हैं दोनों अब एक साथ मिलके चली, तो जब दोनों एक साथ मिलके चलेंगे दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, तो हम 1 2 ना मान करके 3 ना लेकर के फिर हम क्या करते हैं, सिंपल ले लिया भी एक हो गई। जैसे सब आप देखा होंगे यात्री लोग खड़े रहते हैं अपने घर से अलग अलग जाते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, बस में बैठ जाते हैं सब के सब। अब जो वेलोसिटी बस की वो हमारी सबकी होती, तो ये कैपिटल वी बस की है। हाँ ये सर ये सेक्शन क्या चलता है। जैसे भी किया, देखो अगर आपको संघर्ष समझ में आया तो ऐसी सब कुछ समझ। और वैसे उम्मीद है कि ज्यादातर मेरे ख्याल से सारे कंसेप्ट मैं, मुझे लगता है कि शायद मैं ही पढ़ाऊंगा। तो फिजिक्स में आप मुझे बताना, तुम्हारा जो एग्जाम है साथ मई में होगा। सर पाँच ठीक से, पाँच ठीक है। सर पाँच सर को। मतलब आप लोग फरवरी में मुझे बताओगे कि हाँ आपकी फिजिक्स कैसी हो गई, और मेरी गारंटी है बहुत बढ़िया हो जाएगी। बस कंडीशन है कि आप लोग बात ना करें और मेरी बात पर ध्यान सर मेरे एक बार तक शुरू से हरा दो। दें। फरवरी में आपको खुद पता चलेगा कि आपकी फिजिक्स बहुत बढ़िया होगा। सर क्योंकि तो हमारे पिछले चैप्टर में है सर इसके चैप्टर काफी ज्यादा है हो। देखो मैं, जैसे ये लोग मुझे टॉपिक बताते हैं कि आप इस पे काम करें, मैं उस पे ऐसा मेरा फिक्स नहीं, मैं बिना टॉपिक के भी काम करता हूँ। क्योंकि जब मान लें मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उनको पिछला सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा या पिछला टॉपिक पढ़ाऊंगा। क्योंकि यहाँ चीजें जब पिछली क्लियर नहीं हुई तो अगली कैसे क्लियर हो जाए, और यहाँ सब कुछ लिंक है। जैसे मैं आपसे जुड़ा हूँ फिजिक्स के अट्रैक्शन फोर्स से, तो आप मेरे मेरे और मेरे आपके मेरे बीच में जो फोर्स लगा हुआ फिजिक्स वाला फोर्स लगा हुआ, अगर आप लोगों ने उस फोर्स के अट्रैक्शन फोर्स को समझ लिया तो डेफिनेटली आपकी फिजिक्स बढ़िया हो जाएगी। और मैं अपने सारे स्टूडेंट को, या जितने भी मतलब मेरे साथ में रहते हैं, मैं उनको ये समझाता हूँ, सिर्फ जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ वो ध्यान बस एक आप उस पर एकाग्र रहिए, समझ में आएगा निश्चित रूप से। और सवाल 100% सही होंगे। 180 नंबर में से 160 नंबर आएंगे, लेकिन दिक्कत क्या है कि फिर बात होती रहती है, और ये सब मोह माया है, जी सर हम आए हैं हम। कुछ नहीं है। यस सर। जब मैं 17 18 साल का हुआ करता था, याद आते हैं दिन आप लोगों को देख करके, तो सुन लीजिए, जी सर। तो उस समय ऐसा लगता था जैसे इस संसार में सबसे बुद्धिमान बस मैं अकेला हूँ, इस संसार में सबसे स्मार्ट बस मैं अकेला हूँ, बाकी सब गधे हैं। आपको भी लगता होगा। यस सर। मेरे ख्याल से दिन भर में 20 25 बार तो कंघी करते ही होंगे, नहीं नहीं करते तो 50 बार बालों में हाथ तो घुमाते ही होंगे। ये फैक्ट है, आप मानो ना मानो। और पहले दांत तोड़ से। नहीं इसमें कोई बुराई थोड़ा ही है भाई, हर आदमी, हम सबको अपने आप से प्यार करना चाहिए, हमें अपने आप को पसंद करना चाहिए, कुछ गलत थोड़ा ही है। लेकिन इससे काम भी तो लेना है, इसे लगा के रखो कि तुम यहाँ लो, ठीक है। अभी इसको इसका जैसे कई वीडियो में बताते रहे कि इस ब्रेन का पागल बनाओ, कि बस एक सवाल करके चलते हैं, बस एक क्वेश्चन करके फिर चलते हैं, और ऐसे ही करते करते सुबह शाम हो गए, आपके 2 सवाल सही हो गए और आप काम हो गए, बस आप थक गए, अच्छा यार अब सो जाते हैं, कौन जाए सो जाए, ये वाला हो। तो ऐसे इसको पागल बनाना पड़ता है। दरअसल जैसे आप इसको पागल बना सकते हैं, वैसे दुनिया में कुछ खास लोगों को पागल बनाइए, तो तब तो उद्धार है, नहीं तो फिर अगर आप बन गए तो फिर उनका उद्धार है। ये सारे कड़वे अनुभव हैं जो होते हैं।
अल्फा स्कैटरिंग वाली जो प्रॉब्लम थी रदरफोर्ड वाली, याद आई हो? तो उसमें क्या था, जब रदरफोर्ड साहब को समझ में नहीं कुछ आया तो उन्होंने यही कंसेप्ट लगाया। आपने देखा होगा, अगर वो इमेज आपको भी याद आई होगी, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ पार्टिकल सीधे चले जाते हैं किसी एंगल में और कुछ वापस आ जाते हैं। तो उन्होंने यही कंसेप्ट, आदमी दुखी दुखी जब होता है तो वो सोचता है कि यार इससे इस लाइफ से तो अच्छा अपने आप को समाप्त कर लो। ये अंतिम एक क्षण होता है, लेकिन फिर सोचता है कि यार चलो इसे देखते हैं, एक बार थोड़ा सा प्रयास कर लें। वो प्रयास ही सफलता दिलाता। सेकंड पॉइंट लिखो जी, ये वाला। हाँ, और इसमें जो है आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी, ये नोट कंजर्व होती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है आपके पास, और मोमेंटम पी, पी लिख लो जी, ये कंजर्व होते हैं। ये वाली कंडीशन, इन इलास्टिक कंडीशन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास कंजर्व नहीं होती। ये वाली आपके पास जिसमें इसमें पोटेंशियल एनर्जी और आपके पास मोमेंटम, ये दोनों कंजर्व रहते हैं। और जहां पे दोनों, चाहे आपके पास कंजर्व हो या ना हो, टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहती है, वो चाहे किसी फॉर्म में हो। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्म है उसमें टोटल तो आपके पास कंजर्व रहेगी, वो सेम रहती है। तो ये वाली इन इलास्टिक कंडीशन में तो आपके पास जितने भी डेरिवेशन ये हैं, इन डेरिवेशंस में हम लोग सब यही वाले फॉर्मूले जो इलास्टिक वाले यूज करते हैं वो यहाँ भी करते हैं। बस उसका वेलोसिटी हमें, उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी कब मिनिमम होगी, कब मैक्सिमम होगी, कब जीरो होगी, बस ये हमें देखना है, न्यूमेरिकल हमें बताए। ठीक है। किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए उसका जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप उसे कम से कम 5 बार उसको रीड कर ले। 5 बार रीड करते ही ब्रेन उसको ठीक कर देता है, कैलकुलेट कर देता है, फिर चीजें समझ में आ जाती है। अब इसके बाद में आपने देखा होगा, जब ये तोप चलाते हैं या बंदूक चलाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि जब उसमें एक पिस्टल होता है या रिवॉल्वर होता है। बेटा आप खड़े हो जाओ तो। हाँ, नहीं हमको, आप ही कर, एक बार घूम के आओ नीचे और खूब हंस के आओ। नहीं, सॉरी की जरूरत ना है। सॉरी ये कुछ भी नहीं है। अब क्या कहूँ, फिर लंबा लेक्चर हो जाएगा। बैठ जाओ। जब भी करे हंसने का मन कर रहा है, जैसे अनावश्यक कई बार हंसी आती रहती है, आ जाती है, मुझे भी आ जाती है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो आप, एक बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, सब घर में बाथरूम रहता है, सबसे सुरक्षित जगह वही होती है, वहां कोई नहीं आता। आप खूब हंसिए, और जब कभी रोने का मन करे तो खूब रोइए। तो ज्यादा ज्यादा आप शावर चला लीजिए या टैप चला लीजिए, तो पता भी नहीं चलेगा जैसे सिसके देते क्या फील होता है। नहीं रही। आप जब जैसे दुखी हो जाएं तो आंसू, हम नहीं बताना चाहते किसी को कि हमें आंसू, आंसू से हम लोग रो रहे हैं। फिर कभी कभी क्या होता है, मेरा मन बहुत दुखी होता है, कुछ मान लिया परेशानी में गिर जाता है, तो हम नहीं बताना चाहते किसी को परेशानी। तो उसका बेस्ट तरीका है कि भैया नहाने के बहाने बाथरूम में जा रहे हैं और वहीं बैठ के टैप चला दी और अपना बैठ के रो रहे। तो जब सारी कड़वाहट निकल गई, मन हल्का हो गया, उसके बाद में नहाए, फिर आए जी आराम से, चाय पिए, सो गए। उसके बाद फिर सुबह से काम में लग गए। ये तरीका है, क्योंकि हाँ, सफलता सबको एकदम तो मिलती नहीं, समय लगता है। अब मान लीजिए इस कंसेप्ट को मुझे आपको बताने के लिए, समझाने के लिए मैंने कितनी बार इसको पढ़ा होगा, मुझे खुद नहीं मालूम, आपको तो क्या मालूम होगा। तो इसलिए इसको कोई दिक्कत वाली बात थी। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जैसे खुश होना, दुखी होना, बात करना, दूसरे के मजे लेना। मजे भी लेते हैं? अच्छा, ये धीरे से, क्या धीरे से पीछे से किसी को छू देना, या एक पर्ची पे लिख करके यहाँ से पास कर देना, वहां पहुंच जाती। क्योंकि कल तो मैं भी यहीं बैठा था जहां बैठे हो। सारी तो पता है भी, हम भी कभी स्टूडेंट थे,
जैसे वो सीरियल आता था ना कि सास भी कभी बहू थी, ऐसा तो वैसे ही टीचर भी कभी स्टूडेंट था, तो बिल्कुल वैसे ही है। हाँ जी, अब अगला पॉइंट है। देखिए क्या होता है चीजें, जो मैं बता रहा था पिस्टल से, आपने देखा होगा हम जब पिस्टल चलाते हैं तो एक इसको वाले हाथ को ऐसे पकड़ लेते हैं, देखा होगा। ऐसा नहीं देखा तो मूवी, हिंदी मूवी में, साउथ की मूवी में आपको दिखा मिल जाएगा। ऐसा देखा। ये अब आपके पास गन होती है, बंदूक लंबे वाली, उसको यहाँ कंधे पे लगा के चलाते हैं, उसको सपोर्ट मिल जाता है। नहीं तो अगर आप सपोर्ट नहीं रहोगे तो धीरे से रखोगे तो कंधा साफ हो जाता है या हाथ टूट जाता है, वो बैक होता है, रिवर्स होता है। तो जैसे एक एक बॉडी जो आगे जब जाती है तो उसमें कुछ इंटरनली कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग न्यूटन्स का थर्ड लॉ लग कहते हैं, वो रिवर्स में काम करता है। तो रिगेनिंग कंडीशन होती है, जिसे हम लोग कहते हैं एन एक्ट ऑफ रीस्टोरिंग, यानी पुनः से प्राप्त करना। समझ गए बात। ऐसा तो जब भी कोलिजन होता है तो यहाँ एक नया कंसेप्ट आता है, रेस्टिट्यूशन। सुना जी वर्ड, ऐसा बताओ क्या होता है। रेस्टी, सचिन देने आएंगे। हाँ वही किसी को याद है भाई, हिंदी वाले तो जानते रहो, नहीं मालूम, क्या बात कर रहे हैं। चलो, अब कुछ याद है भाई। उत्केंद्रता, है ना, उत्केंद्रता होती है भाई, ये वाली, इसको कहते हैं रेस्टिट्यूशन। और ये आपके पास एन एक्ट ऑफ रीस्टोरिंग होता है भाई। एक रेस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग की जब हम इसको रेस्टोरिंग पढ़ते हैं, देखिए अगर रिस्टोर करना तो फिर ये पुणे से प्राप्त करना या पुणे से कंट्रोल करना दोबारा से। जब हम इसे रेस्टोरिंग फोर्स पढ़ते हैं तो ये किसी की भी वेलोसिटी के डायरेक्शन में उसको ये अपोजिंग, एक अपोजिंग फोर्स होती है, उसे कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स सुना होगा, स्पेलिंग दोनों की सेम है। तो क्या होता है कि जैसे हमने अभी गन चलाई या फिर हमने तोप चला दी, तो आपने देखा होगा तोप चलते समय तो आगे पहले जाता फिर वो पीछे गया आता है, एक बड़ा सा पाइप होता है तो पीछे आता है। तो यहाँ क्या होता है इसकी जो, जब भी कोलिजन होता है तो इसमें ये वाला आपके पास रेस्टिट्यूशन कंडीशन आती है, तो उसको हम लोग भाई स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। और इसकी थ्योरी तो लंबी चौड़ी है, उसकी थ्योरी ना पढ़ करके हम लोग, मैं इसका फॉर्मूला आपको बताता हूँ, V1 - V2, और ये आपके पास U1 प्लस U2, ये वाली कंडीशन, और यहाँ पे -1 आता है। बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, मुझे भी याद है, जैसे बहुत बार पढ़ते हैं इसलिए रटा हुआ है। तो एग्जाम में हमारे जो फॉर्मूले हैं, बेटा बोर हो रहे हो, हैं, क्या नाम है, आरिफ, लगता है ऐसे बोर हो रहे हैं, आनंद नहीं आ रहा, अच्छा, रिफ्लेक्शन आ रहा, अब उसे बंद नहीं कर सकता, नहीं मुझे दिखेगा नहीं मेरे, वैसे यहाँ होना चाहिए था, यहाँ लगानी है। या फिर एक इधर हो तो फिर दोनों का ठीक रहता। चलिए, तो ये वाला फॉर्मूला है। कई बार कुछ न्यूमेरिकल्स में ये वाला जो फॉर्मूला है, नीचे वाला जो पार्ट, ये आपके पास प्लस का हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी का। तो V1 + V2 होता है, ये लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा आपकी, जो क्वेश्चन आपका किस लैंग्वेज में बात करता है। तो ये क्वेश्चन जो है, इसकी थ्योरी तो बहुत बड़ी, लेकिन ये क्या होता है क्वेश्चन में हल्का सा दिया रहता है, और फिर जो है हम भूल जाते हैं कि उत्केंद्रता क्या होती है या रेस्टिट्यूशन क्या होता है, और ये भूल जाते हैं। और बहुत ही इजी फॉर्मूला है, आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं सर। तो इसमें आप वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाए। ऊपर वाला बी है ना, हाँ जी, और नीचे वाला यू। V1 - V2 अपॉन U1 + U2। ओके। एक और है भाई इसमें,
ये नोट कर लिया आपने? सर ये -3 इज इक्वल टू -i। ये वाला माइनस, और ये जो प्लस है, ये वाला ध्यान रखना, ये कभी कभी माइनस भी होता है। दरअसल क्या होता है, आपने देखा होगा जब कंचे खेलते हैं हम लोग, तो हमारी वाली जो गोली होती है पीछे आ जाती है। देखा, एक कंडीशन में वहीं के वहीं घूमने लगती है, एक कंडीशन में पीछे आ जाती है। तो जब पीछे आ गई तो उसकी डायरेक्शन जो है माइनस रिवर्स होने की वजह से यहाँ माइनस आ जाता है। तो अगर मान लिया आपको बुक में यहाँ कहीं माइनस दिखाई दे, तो फिर ये साफ समझ लेना कि उसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स में है। तो इसलिए बेहतर है कि आप यहाँ माइनस भी लगा दें, तो जिससे याद रहेगा कि भाई माइनस भी यहाँ होता है, वो डिपेंड करे कंडीशन के ऊपर। ठीक है, अब इन सारी की सारी कंडीशन में, अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ या आप लोग बैठे हैं, तो लॉस ऑफ एनर्जी तो हो ही रहा है। भले आप चुपचाप बैठे हैं, लेकिन मुझे झेल रहे हैं, लॉस तो हो ही रहा है। ठीक है, हो रहा कि नहीं? लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब थकावट। जब हम लोग सुबह को कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं या पढ़ने जाते हैं कहीं भी, तो एकदम फ्रेश रहते हैं। और जब आप वहां से क्लास करने के बाद में 2 बजे, 2:30 बजे या फिर 3 बजे जाओगे, तो हालत बुरी होती है। बैग में हमारी भले ही कितना भी कीमती सामान क्यों ना हो, फेंक देते हैं। और माँ बहुत थक गए, जरा चाय पिला दो या कुछ है, कुछ भी खाना है खाना क्या? खाना हाँ चलो, खाने के लीजिए, खाना खाना दे दीजिए, भूख लगी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमेशा जो है एग्जर्शन हमेशा होता रहता है। आप चाहे काम करें या ना करें, असल जो एटमॉस्फेयर की कुछ ऐसी कंडीशन है, वो होता रहता है। जैसे और नहीं कोई फालतू, जैसे अभी ये आवाज की आ रही है, ये भी हमारे ब्रेन को डिस्टर्ब कर रही है, तो यहाँ से भी एनर्जी कुछ ना कुछ तो लॉस हो ही रहा है। तो कंडीशन चाहे आपके पास इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, या आपके पास रीस्टोरिंग कंडीशन हो, तीनों केस में लॉस ऑफ एनर्जी तो होगा ही होगा। तो इसका एक फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला आप याद याद कर लो। लॉस ऑफ एनर्जी, ये जो आपके पास एनर्जी भाई, इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, के डॉट ई। और इसको काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और डिवाइड बाई के आई इक्वल टू 4 m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये वाला बहुत बढ़िया रिजल्ट है। जब भी हमें एनर्जी में लॉस निकालना हो, ये आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और माइनस फाइनल एनर्जी। ऐसा इनिशियल हम पहले इसे लिखते हैं, क्योंकि हमेशा शुरू में हम सबकी एनर्जी ज्यादा होती है, बाद में घटती चली जाती है, इसलिए हम माइनस लिखा है, डिवाइड बाई आपके पास के आई इनिशियल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और आपके पास 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम जब मैम आई थी, जिला समाज कल्याण अधिकारी अर्चना मैडम, तो मैंने उनकी एक लाइन आपको बताई थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने लगभग 7,000 क्वेश्चन रटे थे सिलेक्शन लेने के लिए। उस रटने का मतलब होता है फॉर्मूले के साथ में आप रटेंगे, क्योंकि थ्योरी अगर आप पढ़ने से बैठोगे, यहाँ पे हमें तो सिलेक्शन चाहिए, हमें कहानी नहीं समझना, हमें सब्जेक्ट को नहीं समझना, हमें तो सब्जेक्ट के सिलेक्शन चाहिए। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ कि आपकी बात जो सारे सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और ये अपने लिए करिए आपको। और सिलेक्शन होने के लिए ऐसा ना कि भाई जा रहे हैं, हाँ नाम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि समय नहीं है, समय बिल्कुल नहीं है। और फिर जैसे, और जो भी करना है, डू एंड डाई वाली कहानी है, वो इसी सेशन में करना है, नेक्स्ट ईयर नहीं करना। ये आप लोग ध्यान रखोगे तो सिलेक्शन होने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। नहीं सोचोगे चलो अभी तो उम्र है, आराम से जैसे लोग 35 साल में करते हैं एमबीबीएस, वो भी कर लेंगे। लेकिन क्या है कि ये 15 साल, एक छोटी थोड़ी सी उम्र है 65 साल की, ऐसे 30 साल खराब कर दोगे, बाकी लाइफ का एंजॉय कर दोगे। और लाइफ बहुत बढ़िया चीज होती है।
ये भाई कंडीशन है आपके पास इलास्टिक की, ऐसी हम लोग ले लेते हैं इन इलास्टिक। लॉस ऑफ एनर्जी, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ जी, ये देखिए, जब इनइलास्टिक कंडीशन होती है उसमें आपके पास काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं रहती, मोमेंटम कंजर्व रहता है, तब आपके पास लॉस ऑफ एनर्जी ये वाली होती है M2 1 माइनस ई यानी इसेंट्रिसिटी, और आपके पास ये M1 प्लस M2 जिसको हम लोग रेस्टोरेशन कहते हैं, ये वाली कंडीशन आती है। अब ये वाली इसमें ई कहाँ से आ गया जो बात कर रहे थे। दरअसल जब लॉस होता है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, हमें कहीं जाना होता है और मन ये कहता है कि जाएं कि नहीं जाए, देखा होगा कि जाएं कि नहीं जाएं, थोड़ा यार जाएं, चलो चल लेते हैं, कि थोड़ा यार जाते हैं। इस टाइम ड्यूरेशन में लॉस ऑफ एनर्जी होता है, जाएं कि ना जाएं, जाएं कि नहीं जाएं, तब आपके पास ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है। तो ये वाली कंडीशन जो इनइलास्टिक है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, मोमेंटम कंजर्व रहता है, और आपके पास ये वाला लॉस ऑफ एनर्जी, इस पे कई बार आपके नीट में नेटिव प्रॉब्लम बताई। ई रेस्टिट्यूशन, तो इसमें भाई थ्योरी तो इसकी ऑलमोस्ट डन है, अब कुछ पूछना है तो बताइए। देखिए, उस दिन जो एक लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे कि टोटल एनर्जी हमेशा संरक्षित रहती है, ये बात सबको समझ में आती है। यस सर। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की दोनों एक दूसरे के ये इरिवर्सिबल होते हैं। अगर किसी किसी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 80% है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 20% होगी, ठीक है। अगर किसी की 50%, किसी बॉडी की आपके पास काइनेटिक एनर्जी 50% है, तो उसकी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी 50% होगी, ठीक है। यानी जितना एक कम होगा उतना ही दूसरा बढ़ेगा, लेकिन उनका जो सम है वो 100% आना चाहिए। तो ये सारे सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सब टोटल एनर्जी को डिफाइन करते हैं जब वो कंजर्व रहे तब। तो आपके पास वर्क एनर्जी पावर में जितनी भी आपके पास थ्योरी थी वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब इसके हमें करने न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल में आप कुछ करवा देता, मैं बोल देता हूँ यहाँ से। यस सर। मेरे ख्याल से आज तीसरा लेक्चर है, यस सर। नहीं? दूसरा है सर। दूसरा। नहीं, वर्क का मैंने आज तीसरा, तीसरा, हाँ तीसरा भाई 14 को आया थे सर, 14 15 का छुट्टी हो गया था, 15 अगस्त। फिर 16 को आए थे। फिर में वर्क सर आता है, फिर पुलिस में बताते। हाँ, थोड़ा सा बताया था। तो हालांकि उस दिन जो कोलिजन है वो उतना नहीं बताया था, लेकिन एक्चुअल में तो ये वाला, अब उस दिन थोड़ा सा टच किया था। यहाँ तक कुछ अगर डिस्कशन करना तो बताइए। टीम वर्क है उसमें आवाज आती है, कुछ पूछना तो बताइए। सर एक बार पावर। पावर, देखिए पावर जो है, दरअसल ये सब की पावर आपका ये लिंक है वर्क से, ये होता ना, तो वर्क अपॉन टाइम जो है आपके पास पावर होती है। इसमें देखो, एक मैं आपको एक लाइन, दो लाइन लिखवाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा।
शुरू में आप लोगों ने एक मूवी देखी क्या? लूसी। सर देखना मेरे कहने से, लूसी है, वो अपने ब्रेन का जब 100% यूज कर लेती है। ये सर मैंने देखे था हाँ। पर वो एकदम ऐसी हो जाती है तो सर मैंने देखा दरअसल पार्टिकल्स में वो डिस्ट्रीब्यूट, हमारा जो बॉडी है पार्टिकल्स का फॉर्म है। तो अलग अलग, जैसे आपने देखा होगा जब ये हमारे हाथ में जो स्किन है ये वाली, ये जब सूख जाती है तो हम लोग ऐसे उखाड़ते रहते हैं, आदत सी है हम लोग। हाँ हाँ हाँ, ये होता रहता है। और खेत में जब काम करते हैं तो आटन से पड़ जाती है फावड़ा चला करके। आप लोग में को चलाते फावड़ा? सर जिम जाने वालों का पट्टी हो गया आपका। जिम विम क्या, हम तो खेत में काम करते थे उस समय। अब तो काफी लंबे समय से खेत में काम नहीं करते, तो ये आटन पड़े तो यहाँ खराब हो जाता है, ये कहते हैं डेड सेल बायोलॉजी। उसको निकालते रहते हैं तो वो सूख जाता है। दरअसल वही जो पॉइंट है वो लूसी में दिखाया गया कि जब अपने ब्रेन का आपके पास नॉर्मली हम सब जो है 2% यूज करते हैं, 2% 3%। जब 5% कर लेते हैं तो हमारा सिलेक्शन 5% हम एक क्लास 1 अफसर बन जाते हैं। अगर हम लोग 7% कर लें तो उस चीज में हम लोग एक महारत हासिल कर लेते हैं। जैसे हमें किसी में कोई विशेष नॉलेज आ जाती है, इसलिए नोबेल प्राइज मिल जाता है। फिर और ज्यादा कर लेते हैं तो हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे मैंने किसी को देखा, किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को देखा, तो जिसको सम्मोहन सम्मोहन कहते हैं या फैसिनेशन कैसे हैं, उसको एजुकेशन कहते हैं। तो वो जो है, जैसे देखा मैंने किसी बच्चे को, तो वो लगा कि अच्छा भाई अब पीछे पे चल दी। एक बार मैं भी हुआ था, मेरी जेब में 500 पड़े हुए थे, तो उसने पता नहीं देखा मुझे, और मैं कि वो बात कर रहा, तो नॉर्मली आंख आंख से मिला के आंख बात करते हैं, अभी पता नहीं क्या किया उसने। मैंने उसे अपने आप ही 500 दे दिए निकाल के। वशीकरण पे हाँ, वही उसी उसको ही फैसिनेशन कहते हैं, वशीकरण को ही। तो मैंने 500 दे दिए। अच्छा, फिर उसने बोल बाल किया, जब वो चला गया और मुझे समझ में, यार ये क्या हो गया, मेरे पास पैसे भी थे। तो मैंने उसे देखा इधर उधर से, कहीं से जैसे पड़े रहते हैं, तो भाई इतना तो कहीं से कम रहे बैग वैग में कि भाई किराए पे चले जाओ। तो खैर 50 मिल गए, मैं फिर आया इसमें बस बैठ करके। तो ये क्या चीजें तो उस समय चीजें हो जाती हैं, ये नेचुरल है, इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं। तो जो मैं आपकी बात कर रहा था लूसी वाली, कि लास्ट में आने के जब वो 100% यूज कर लेती है अपने ब्रेन का, तो उसके जो बॉडी के पार्ट हैं वो रहती सब जगह। जैसे कहते हैं ना, भगवान हर जगह। जैसे हिंदू शास्त्र में गीता है, गीता में क्या कहते हैं कि भगवान कण कण में समाये है। तो यहाँ तो हमारी फिजिक्स में अनंत कण है, तो यहाँ अनंत भगवान है, नहीं क्या? तो फिजिक्स में जो चीजें डिफाइन की जाती है मटेरियल साइंस में, वो सब चीजें हैं। अब देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। भाई हमारा पार्टिकल है जिसको हम लोग पॉइंट कहते हैं। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपके पास जो पावर है ये एक्चुअल में है कैसे, कैसे आती है। पॉइंट के बाद में ये भाई यहां से यहां तक पाथ लेंथ है। पाथ लेंथ के बाद में फिर भाई ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। फिर ये डिस्प्लेसमेंट विद डायरेक्शन। आपके पास ये डिस्टेंस मेजर करता हूं डी। फिर आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डी। उसके बाद में जैसे हम लोग यहाँ से अब टाइम लेते हैं भाई, तो ये यहां से आ जाएगा इसका वेलोसिटी, वेलोसिटी या स्पीड। उसके बाद में फिर आपके पास आ जाएगा टाइम के रेस्पेक्ट में एक्सीलरेशन। अब देखिए यहां तक जब हमारी बॉडी चलती है तो हमने उस बॉडी का जो उसका अपना मैग्नीट्यूड है, यानी उसका जो मास है, वो कंसिडर नहीं किया। अब हम मास कंसिडर करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जैसे एक गरीब आदमी होता है, तो कोई गरीब आदमी को कोई कुछ ही बोल देता है, देखा ना? जैसे ट्रक के सापेक्ष हम चलेंगे बाइक वाले तो कीड़े मकोड़े समझेगा हमें वो। जैसे हम लोग करते हैं, चींटी हमारे साइकिल के टायर के नीचे चलेगी तो हम क्या परवाह करते हैं उसकी? तो जैसा हम करते हैं वैसे ही कोई हमारे साथ भी करेगा, वो तो गिव एंड टेक का जमाना है। तो यहाँ मास ले लिया, तो मास के साथ में जैसे ही मास आ गई आपके पास फोर्स आ गई, एम ए आगे फोर्स, जब फोर्स के आते ही जब कोई डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क आ जाएगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क आ गया। हाँ जी, जाइए। उसके बाद में जब हम लोग यहाँ पे टाइम कंसिडर करते हैं तो भाई ये पावर आ गई। यानी
अगर आपको पावर या शक्ति सामर्थ्य को समझना है तो पहले सारे पॉइंट आपको समझने पड़े। समझा? तो अगर आपको किसी को समझना है तो पहले सारी उसकी आदतें समझिए, उसकी एक्टिविटी समझिए, उसके हर पॉइंट पे रिएक्शन समझिए। प्लीज, जो जाना चाहते चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। हैं? सारी चीजें आएंगी। इस अगर हम पावर की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर सब है। बस इन सब में से हमें क्या यूज करना है, ये हमें उससे पता, जो आपकी लैंग्वेज लिखी होती है क्वेश्चन में, उससे पता चल रहा है। मार्केट में तो बहुत सामान है खरीदने के लिए, लेकिन आप क्या खरीदते हो जो जरूरत होती है? नहीं। जैसे आप कहीं जाओगे तो आपको चाहिए शर्ट, उसने कहा नहीं बहुत बढ़िया जीन्स आ रखी है, आप ले लीजिए। ले लेते हैं। आप नहीं लेंगे। अगर आप ले लेंगे तो फिर आप जो है सही, आपकी चॉइस सही है, आप डिसीजन सही नहीं कर रहे, क्योंकि हमें वही करना चाहिए जो जिसकी हमें जरूरत है। हम लोग कई बार चीजें बिना जरूरत के खरीद लेते हैं और घर जाकर के यार बेकार आ गई, वो पड़ी रहती है। नहीं, तो जरूरत के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से हमें चीजों को परचेज करना चाहिए। अब पावर है भाई वर्क अपॉन टाइम। अब देखो यहां से आगे बढ़, अब ये WH में कैसे बदलेगा, देखो। यहां तक तुम सिंपल पढ़ रहे हैं। अब वो जो पार्टिकल था, जो पॉइंट था, बेसिकली वो पॉइंट एक पार्टिकल की फॉर्म काम करता है। पार्टिकल के अंदर दो चीजें होती हैं भाई, एक आपके पास आ, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक पॉजिट्रॉन होता है। यानी एक आपके पास नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज की बात नहीं हम लोग करते हैं, नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं। नेगेटिव का मतलब होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन की सर्किट में जाएगा, अब देखिए अभी तक हम लोग मटेरियल साइंस के साथ साथ जो है मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे थे, लेकिन यही मैकेनिक्स और मटेरियल साइंस अब कन्वर्ट होती है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखो कैसे, इसको मैंने क्या किया भाई, एक सर्किट बैटरी लगा दी, ना भी लगाए तो फिर हम कभी से इसको फ्लो करा सकते हैं। वो तो इस दिन साल लास्ट इलेक्शन बताया था, चाहे मैग्नेट नहीं भी तब भी हम लोग मैग्नेट बना देंगे। तो देखो जी, ये पार्टिकल यहां से निकल गया, मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। अब तुम कहोगे कि ये इस पॉइंट का पार्टिकल कैसे बना, असल में क्या है कि ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस होता है, सन से एक रेज आती है, कॉस्मिक रे आती है भाई। कॉस्मिक की खास बात क्या है, जैसे नींबू हम आप दूध में डाल दीजिए, उसे फाड़ ही देगा, वो कर देगा, उसका नेचर है जी? क्या कह रहे थे आप, बताओ। अब ये जो आपके पास डब्ल्यू है, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इलेक्ट्रॉन आने के बाद में जहां जहां तक जाता है इलेक्ट्रॉन कनेक्टिंग, उसके पास कनेक्टिंग वायर को छोड़ करके जो कंडक्टिंग वायर होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कंडक्टिंग वायर चाहे आप ये वाला ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए। कंडक्टिंग वायर में असल में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। कनेक्टिंग वायर में रेजिस्टेंस नहीं होता, अगर होता है तो हम लोग उसे जीरो कंसीडर कर लें। तो यहाँ ने एक बाद में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो जहां जहां तक जाता है वहां पे पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। ये पोटेंशियल जनरेट हो गया। अगर मान लिया PM साहब आ जाएं, हैं, तो जहां से आएंगे PM साहब, पूरा का पूरा वहां का माहौल जो है एकदम बहुत बढ़िया हो जाएगा। और हम जाएं तो कोई पूछेगा? कोई ना पूछता। पूछता है क्या? तो वो डिपेंड करता है, दरअसल जब PM साहब आएंगे या कोई भी बड़े लेवल पे कोई आदमी आएगा, तो उसका एक पोटेंशियल, उसकी पावर है। तो जिस समय 2004 की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं 2006 की, 7 की बात है, मैं उसमें दिल्ली में था। तो वर्ल्ड कप चल रहा था T20। तो धोनी ने लंबे लंबे बाल किए हुए थे, याद है जी? तो उस समय क्या होता कि जो कमेंटेटर थे वो कहते कि क्या पोटेंशियल है। तो समझ में नहीं आया यार, ये पोटेंशियल मतलब क्या बोल रहा है बेसिकली। और वो जब बताया कि वो 2 लीटर एक साथ दूध पी लेता था खड़ा खड़ा, जैसे उसने बताया कि इतनी पावर वहां से आई। दरअसल पोटेंशियल का मतलब होता है पावर, और यहाँ पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं विभव। तो ये विभव जो है दरअसल इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और इसका जो फॉर्मूला है भाई, V का जो है ये इतना होता है W/Q, यानी कोई भी चार्ज।
तो ये अगर हम यहाँ से W यानी वर्क आप निकालेंगे तो V इंटू Q हो जाएगा। तो आप देखो यही जो पावर थी, ये पावर आपकी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल और चार्ज में और T में। और ये क्या, अब तुम कहोगे, अब यहाँ आता है ओम का नियम। ओम ये कहते हैं कि जब भी पोटेंशियल जनरेट होगा वो तभी हो सकता है जब उस सर्किट में जो वायर्स लगे हैं उनकी फिजिकल जो कंडीशन है वो चेंज ना हो। फिजिकल कंडीशन इन सेंस ऑफ उसका टेम्परेचर ना बदले। तो जब टेम्परेचर नहीं बदलेगा तब आपके पास पोटेंशियल जो है, ये ओम का जो नियम V इक्वल टू आई आर, तब ये लागू होता है भाई। अब ये जो है V आई आर इंटू Q हो गया, ठीक। अब इसमें कन्वर्ट करने के बाद जब इतनी टर्म आ गई, अब वो ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो भाई यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगा ही। फ्रिक्शन फोर्स दैट मीन्स अपोजिंग फोर्स, जो हमेशा विरोध करता है। जैसे हमारा ब्रेन जो है हमें पढ़ने नहीं देता है, सही से सोने भी नहीं देता है, वो लेके कहता है कि वीडियो देख लो तभी सोएंगे। यार चलो एक फोन ही कर लो, या किसी को एक मैसेज ही कर दो गुड नाइट में से, रात को 2 बजे मैसेज कर देते हैं गुड नाइट। करते होंगे आप लोग, नहीं करते हैं? हाँ सर जी। क्या बात कर रहे इतना टाइम ही नहीं है। हो? मतलब जो अच्छे नहीं होते वो गुड मॉर्निंग करते हैं क्या, गुड गुड नाइट करते हैं क्या? अगर इतना तो करा लो नहीं है भाई। बिना से हो रहा है भगवान ही उठाएगा देखो असल में ये हमारी सोचने का नजरिया है। हमें हमारे सबसे संबंध अच्छे रखने चाहिए। इस संसार में अगर आप संबंध अच्छे नहीं रखोगे ना तो आपका जीवन मुश्किल है, नहीं काम चलेगा। लेकिन सब लोग गलत ही सोचते हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं कि गुड नाइट मान ले, हम 2:30 बजे गुड नाइट मान ले, मैं अपने सर को रात को सर भी पढ़ रहे हैं, 4 बजे तक पढ़ रहे हैं, मैं भी 3:30 बजे पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा सर गुड मॉर्निंग, अब गुड नाइट तो है नहीं, तो बोल दिया किसको कर रहे जी, कहीं तो कुछ तो आवाज जाएगी। और देखने वाले तो मोबाइल भी चेक कर लेते हैं, रात को हम सो गए किसी को चेक करते हैं, क्या पता चलता है, चेक कर लेते हैं। अच्छा हम मान लिया हमें पता सब है कि भाई हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर लोग लगा तो और मुश्किल हो गई। आपने जैसे अंदर उसमें लोग लगा देते हैं तो फिर तो और दिक्कत हो गई। अच्छा लोग लगा तो इसका मतलब कुछ खास ही गड़बड़ है, और दिमाग घूमता है। और घूमेगा। तो ऐसा नहीं है, सब अपनी रिलेशन अच्छे रहने चाहिए। अब देखो भाई कि पोटेंशियल आ गया। अब मैं बात कर रहा हूं जब इलेक्ट्रॉन आपके पास सर्किट में मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स लागू होगा, और फ्रिक्शन फोर्स जो है किसी भी उसकी वेलोसिटी का एक अपोजिंग फोर्स होता है। तो जब फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा तो यहाँ पे आपके पास स्पार्किंग होगी। जैसे आपने देखा होगा किसी ट्रक के पीछे कोई ट्रक वाला इतना शौकीन होता है कि वो संखल लगा के रखता है, चेन पतली पतली, और बाई चांस उसकी चेन टूट गई, और टूट गई तो वो सड़क पे जब चलता है तो चिंगारे निकल के आती, तो वो चिंगारे जो है उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे उस वायर का। और जैसी वायर का टेम्परेचर बढ़ा तो भाई ओम का नियम जो है जिसकी बात करते हैं हम लोग कि जितना हम लोग पोटेंशियल देंगे उसकी रेस्पेक्ट में हमें करंट मिलेगा, वो फेल हो जाएगा। तो फेल होगा तो वहां फेल होने से पहले हम इस पूरी पूरी टर्म को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं हीट में, तो ये वाली टर्म आती है। और ये वाली टर्म ये टी कैंसिल हो जाता है। फिर जब इसको हम लोग कन्वर्ट करें तो इसकी अब जूल से कन्वर्ट हो गया है आपके पास कैलोरी में, और जैसे ही कैलोरी में कन्वर्ट हुआ तो भाई ये वाली कंडीशन बनती है 4.1218, हाँ ये होता है कैलोरी। तो ये चीजें अब तुम कहोगे जब तुम इसकी बात कर रहे हो तो तुम्हें सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब जैसे मैं अभी जैसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक सब्जेक्ट है, हम इसी को पढ़ते रहते हैं, तो इसलिए जो है सारी की सारी चीजें ब्रेन में है, तो क्वेश्चन के हिसाब से उसकी लैंग्वेज के हिसाब से हम अपने ब्रेन को घुमा लेते हैं, इसलिए टफ क्वेश्चन भी सोल्व हो जाता है। समझ आई मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब सारे के सारे फॉर्मूले ब्रेन में हैं, लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि आपकी स्टडी कम है, उतनी प्रैक्टिस नहीं है। तो जब प्रैक्टिस कर लोगे तो हो सकता है आप भी मेरे से बेहतर सीखो, मेरे से बेहतर कर लोगे। लेकिन क्या होता है कि अगर उसने उसने दे दिया भाई आपका ये फोर्स दे दिया या वर्क दे दिया, अब वर्क को कैसे कन्वर्ट करोगे आप हीट में, तो ये सारे सारे पॉइंट्स आपके पास क्लियर होने चाहिए, तब आप आगे बढ़ोगे। तो ये वाली कंडीशन, तो जो आपके सवाल का जवाब है, ठीक। तो ऐसा नहीं है, यहाँ जैसे वो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना आगे बढ़ जाओ। बस एक फील्ड चुन, एक एक फील्ड जो है आप चूज कर लीजिए, फिर आप उसमें आगे बढ़िए। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि नो नहीं डॉक्टर बनना ही है और मुझे बनना ही है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो ये बॉडी भी आपका साथ देगा और ब्रेन भी साथ देगा।
लेकिन कहा यार चलो बन गए ठीक है, नहीं ऐसा करते हैं फिर वो कर लेंगे, बीडीएस कर लेंगे। चलो बीडीएस नहीं हुआ तो एक काम करते हैं बीएमएस कर लेंगे, नहीं तो डी फार्मा तो कर ही लेंगे। नहीं, ऐसा मन में आता है कि डी फार्मा कर लेंगे, बी फार्मा नहीं और डी फार्मा कर लेंगे, ये वाली कंडीशन। अब सुनो थोड़ा सा पॉइंट और। हम्म अभी तक हम बात कर रहे थे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोड में। आप लोग ना 1.5 घंटा भी बैठ नहीं पाते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कई लोग बाली समझते रहते हैं। नहीं कर लेते हैं, ऐसा नहीं। हाँ कर लेते हैं। वो असल में क्या होता है कि जब नहीं करते तो हमारे काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हमें दिक्कत होती है। अब देखो, किसी भी वायर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो जैसे मान ले मैं, तुम देख रही मैं वहां से वहां और इधर आ रहा, फिर ऐसे घूम जाते हैं। तो स्ट्रेट लाइन कंडीशन में मूवमेंट करने के बाद में कई चीजें हमारी सर्कुलर सर्कुलर कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है। समझ आई? हम सीधे चल रहे हैं और सीधे सीधे चलते क्या हुआ, किसी ने हमें आवाज लगाई या हमें ऐसा फील हुआ, तो हम लोग मुड़ करके देखे, तो जैसे मुड़े तो ये जो डिस्टेंस आपका डी, ये बताओ किसमें कन्वर्ट हुआ भाई? बताओ जी, मलिका बताओ। ये डी जो है कन्वर्ट हुआ थीटा में, और थीटा क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे ही थीटा मिला आपके पास, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी आएगा, वी के बदले ओमेगा आएगा। ओमेगा के साथ में आपके पास नॉर्मली हम लोग वेलोसिटी के बाद में हम लोग एक्सीलरेशन की बात करते हैं, लीनियर एक्सीलरेशन। लेकिन यहाँ पे आपके पास एंगुलर एक्सीलरेशन है, इस एंगुलर को हम लोग कहते हैं भाई अल्फा। अल्फा के बाद में देखिए, ए के बाद में यहाँ सिंपल फोर्स है, अल्फा भी आपके पास एक्सीलरेशन है लेकिन एंगुलर है। इसके बाद में फोर्स आएगा बलाघूर्ण, जिसको कहते हैं टॉर्क। याद आ गया? यस सर। यही उसके बाद में, फोर्स के बाद में फिर चीज जब वर्क आता है, वर्क के बाद में फिर एनर्जी आती है, इससे कन्वर्ट होता है भाई आपके पास जे, यानी एंगुलर मोमेंटम। पी की बजाय यहाँ पे जे आता है, और इसके साथ में भाई चीजें कन्वर्ट होती हैं आई इंटू ओमेगा। याद आए? यस सर। यानी आपके पास इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कन्वर्ट होता है। तो ये दोनों की दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। आपने देखा होगा जब हम लोग काम करते हैं तो हमारे जो हाथ पैर हैं, हमारी बॉडी के पार्ट, वो वाइब्रेट करते रहते हैं। जैसे बात करते हैं, एक इंडिकेशन बॉडी लैंग्वेज होती है, थोड़ा सा ये सपोर्ट करता है। जैसे मान ले मैंने कोई लाइन बोली, और वो जो लाइन का जो मेरा मोटिव, मैं उसको सपोर्ट किया, जैसे ऐसे घुमाने का, सर्कुलर है तो ऐसे कर दिया तो डायरेक्ट पता चलेगा कि हाँ भाई ये घूम रहा है सर्कुलर कंडीशन में। तो ये दोनों की, जो लीनियर और सर्कुलर कंडीशन, दोनों की दोनों साथ में चलती है। तो हमें किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सारे के सारे कंसेप्ट हमारे ब्रेन में रहने चाहिए। जैसे हम लोग जब मूवी देखते हैं, कोई भी पिक्चर देखते हैं, तो आप अगर उनसे 3 घंटे आप बैठ कर देख लिए और 3 घंटे का पता भी नहीं चलता, तो आप लिख देंगे उसका पूरी स्क्रिप्ट आप लिख देंगे, क्योंकि आपने उसको 100% आपने उसको दिया है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ 100% क्या, अगर आप मुझे लगता है 30% भी दे दोगे तो खुशी आएगी अंदर से कि यार आज मैंने जो है 2 घंटे, मैंने सोचा था चलो मैं 1.5 घंटा तो मैं पढ़ा। कभी होती होगी? नहीं होती क्या? बिल्कुल होती होगी। तो ये चीजें जो हैं, दरअसल ये चीजें आपको अपने ब्रेन में रखनी पड़ेंगी, नहीं तो फिर काम चलेगा। और यहाँ अपने लिए आप काम करिए, ठीक है? जैसे आप रोज जैसे बार बार आप करेंगे, बार बार करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि याद नहीं होगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। तो सब चीजें, अब ये जब चीजें दोनों, अब देखिए इसमें हमारी पूरी मैकेनिक्स खत्म हो जाती है। अब इसमें इससे आपके पास पूरा पूरा जो आपकी जो सर्कुलर मोशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल है, एक है हिंदी में कहते हैं छदम बल। क्या कहते हैं इंग्लिश में? छदम बल होता है। इतनी जल्दी तो नहीं बोल सकते आप लोग भाई, कुछ तो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे। अच्छा सूडो फोर्स बताओ किसे कहें? सूडो फोर्स, सूडो फोर्स ही एक छदम बल होता है, और छदम बल है काल्पनिक बल। कैसे काल्पनिक कैसे होता है? जो बिना कांटेक्ट में आई फोर्स लगाते हैं। जैसे मान ले मैंने किसी बच्चे को देखा,
प्यार से देखा, जैसे मैंने प्यार से देखा वो बच्चा हंसा, मैंने गुस्से में देखा उसका चेहरा सिकुड़ गया, दोनों कंडीशन। Yes, sir. अच्छा, फिर ज्यादा घूर के देखा तो बच्चे ने क्या किया, बैग अपना उठा निकल के चले गए। ये सूडो फोर्स है, काल्पनिक बल जिसको कहते हैं, आभासी बल। ये बल जो है नॉर्मली पापा लगाते हैं। आपने देखा होगा जब पापा ऑफिस से आते हैं और हम लोग कहीं बाहर किसी दुकान पे खड़े होते हैं और दूर से पापा दिख जाते हैं, हम लोग कोई अपने, अगर हमारे हाथ में कुछ खाने का सामान भी है तो वो भी अपने दोस्त को दे आते हैं, भले ही कितना बढ़िया क्यों ना, बोले यार तू खा ले मैं जा रहा हूँ पापा आ गए। और जबकि पापा ने देखा भी नहीं, तो फिर घर पे चले गए। अब जैसे बच्चे घर पे आते हैं तो क्या होते हैं, पापा को पता चल जाता है कि जैसे अभी आया तो इसका मतलब ये अभी भाग के आया हुआ है, पता चल जाता है। बेटा तू वहां क्या कर रहा था, ऐसे ही मतलब तुक्का मार दी, बोली नहीं पापा मैं तो वहां गया था, ये था वो था, बेटा ऐसा मत जाया करो ऐसे ही। तो ये मतलब ट्रिक होती है पापा की। तो वो बच्चों को अपना वो कहते रहते हैं, वो चीजें हैं। जैसे आपने भी बात की कि फिजिक्स समझ में नहीं आता, मैंने कहा कि हमने आपका रीजन डिस्कस किया, तो अगर आपने सिर्फ ये डिस्कस करके आपने समझ लिया है तो आपके मतलब आप समझिए कि आपने एक समुद्र में से एक लोटिया तो निकाल दी और आपने रिस्टोर कर लिया। आप रोज निकाल रहे हैं, आप एक साल तक आपने क्या किया, आज एक एक लोटा पानी का निकाला, कल दो निकाले, परसों चार निकाले। एक मैथमेटिक्स में एक वो कंसेप्ट है जी, ज्योमेट्री थ्री, मैथ वाले लोग जानते होंगे, मैथ वाला कोई है, होंगे मैथ वाले। नहीं नहीं, ये बायोलॉजी वाले भी मैथ करते हैं। चलो जो कुछ मैं तुम्हें मैथ पढ़ाऊंगा, दो एक किताब है डिफरेंशिएशन और आपका इंटीग्रेशन, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तभी आपका फिजिक्स का कंसेप्ट काफी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो उसमें जो है वो सब चीजें, वो जब आप उसे देखोगे तो आप वो चीजें आपके पास जब इसे इन्वॉल्व करोगे तो मतलब आपको समझ में आ जाएंगे। असल में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमें जो हम लोग शब्दावली प्रयोग करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, वो समझ में नहीं आता। जैसे मैंने कहा भाई, रीस्टोरिंग क्या होता है, रेस्टोरिंग क्या होता है, रेस्टिट्यूशन क्या होता है, जब हमें उसका मतलब ही नहीं पता तो फिर हम लोग आज डिफाइन कैसे करेंगे। तो ये आप देखिए, अगर हमें उसको हीट को समझना है तो ये सारे पॉइंट हमें आने चाहिए, लेकिन ये तो आते ही नहीं, हम सीधा हीट की बात करते हैं। ऐसे आप देखो, जैसे ये चीजें हैं आपके पास, ये सब चीजें ऐसी और भी हैं, एक लंबी इसकी एक पूरी लंबी कहानी। तो वो आपके पास एक कंसेप्ट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, कोई बताएगा भाई, ट्रांजिशन। बताओ जी, ट्रांजिशन हिंदी में कहते हैं इसको संक्रमण। ये संक्रमण और रोग वाला नहीं है, ठीक है, रोग वाला संक्रमण नहीं, ये संक्रमण है। कभी ड्रिंक किया आप लोगों ने? नो सर। नो सर। कभी नहीं किया? नो सर। क्या बात कर, यस सर। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो, एक तो शायद आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं अगर कोई बात कह रहा हूं तो उसका संबंध मेरा कंसेप्ट से है। समझ में आ गई बात? यस सर। आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा जब कई लोग ड्रिंक कर लेते हैं तो उनका उनका जो उनकी टंग का जो वाइब्रेशन है वो चेंज हो जाता है, यानी कुछ बोलते हैं तो उनकी उनकी जबान में तुतलानापन आ जाता यस सर। यस है। सर। तो उसका मतलब क्या है कि उसकी उसका जो ब्रेन है, ज्यादा वर्क फंक्शन उसका बढ़ गया, ज्यादा वर्क करने लगा। अब उस केस में क्या होता है कि उसने जो ड्रिंक किया वो उसने एक्स्ट्रा एनर्जी ले ली। जैसे हम लोग क्या करते हैं, रोज खाना खाते हैं, लेकिन हमारे मामा मम्मी पापा को लगता है कि बच्चा थोड़ा कमजोर है तो ऐसा कर बेटा तू दूध ही पिया कर, ठीक है, जब से पिलाते हैं ना, अच्छा तो लगता नहीं है, मुझे भी नहीं लगता लेकिन फिर भी पीते हैं। दूध पीना शुरू कर दिया, फिर पापा को लगा मम्मी क्या नहीं अभी ठीक नहीं है, तो मम्मी को कहा पापा ने कि भाई आप ऐसा करो, इसमें काजू बादाम पिस्ते पीस करके डालो, डाल के पिलाना शुरू कर दिया। दरअसल ये खाने के बजाय हम जब दूध और दूध में हम जब काजू बादाम पिस्ता पीस के पीते हैं तो अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करते हैं, एनर्जी सोर्स, और फिर हम में आ जाती पावर, और फिर हम लोग जंपिंग करते रहते हैं, अचानक से उसमें दीवार में सिर मारते हैं। नहीं, नहीं सर। अरे क्या बात कर रहे हो?
सर ऐसा काम अचानक से लड़ते हैं, हाँ सर तो अतिरिक्त ऊर्जा का ही तो अर्थ है। अब देखो हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉन में कैसे काम करते हैं। देखिए दरअसल क्या है, हीट आने के बाद में, सुन लीजिए, जब भी किसी वायर में इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है, तो वहां उसकी स्पार्क की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर गेन करने के बाद वो एक्स्ट्रा एनर्जी गेन कर लेता है। वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी गेन कर लेता है, वहां से पॉइंट शुरू होता है, ये वाला। ये भाई एनर्जी लेवल बनते हैं, आप सब लोगों ने पढ़े होंगे। यस सर ये आपके पास E1 है, इसकी वैल्यू कितनी होती है कि बताओ, कोई बताएगा तो? इसकी वैल्यू, हाँ, कितना होता है जी? ये होता है ना निस्क्वायर। अब देखो भाई, बोलिएगा, देखो इधर। अभी मुझे याद हो जाएंगे आपके नाम धीरे धीरे। ये आपका ग्राउंड स्टेट में एक एटम या एक पार्टिकल या एक इलेक्ट्रॉन है। सुन लीजिए तीनों पॉइंट। मैं यहाँ एटम की बात कर रहा हूँ, या फिर एक पार्टिकल, अगर पार्टिकल की बात कर रहा हूँ तब भी यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अगर एटम की बात कर रहा हूँ तब भी इलेक्ट्रॉन है, या सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ तब तो एक इलेक्ट्रॉन है ही। इस इलेक्ट्रॉन को भाई हमने क्या किया, एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी। ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी देने के बाद में भाई जंप करता है, ये वाला यहाँ चला गया। यहां जाने के बाद में वो 10⁻⁻, याद है भाई किसी को? 8 सेकंड यहाँ रुकता है, ये इसका टाइम पीरियड है। जब ये अपनी ग्राउंड स्टेट से किसी अप या अपर स्टेट में जब जाता है, हाईएस्ट स्टेट में जाता है, तो वहां पे 10⁻8 सेकंड रुकता है। तो उसके बाद में जितनी इसके पास एनर्जी बचती है, हो सकता है ये इसके पास एनर्जी कम हो तो ऊपर से ये E3 से E2 में आ पाए, या अभी भी इसके पास बहुत एनर्जी तो सीधा जंप कर जाए, ये वाला। तो जब ये ग्राउंड स्टेट में आता है, तो एक फोटान को रेडिएट करता है भाई, जिसे हम कहते हैं गामा, याद है? तो अब आप ये देखो कि अगर उसने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, उसका आप वर्क निकालो। उस वर्क के साथ में उसने कहा इसका ट्रांजिशन से कितने फोटान इमिट हुए, समझ गए? यार एक तो बात कर रहा है इसकी वर्क निकालो, फिर कह रहा है कि फोटान की कितनी फोटान इमिट हुए। तो आप ये देखो कि ये तो इसने दो किताबें पूरी जोड़ दी, यानी शुरू का जो पॉइंट है मैकेनिक्स का, उसको लास्ट में लेके चला गया। और सॉरी, तो यहाँ पे जो है इतनी एनर्जी निकल गया इसकी। तो अब आप निकालो, अब जब तक आपको पूरा टॉपिक, पूरी किताब क्लियर नहीं होगी तो आप कैसे करोगे? तो आपको सारी चीजें आपके ब्रेन में होनी चाहिए, और ये अपने लिए करिए आप, मतलब किसी को दिखाने के लिए नहीं। जीवन आपको अपना जीना है, और आपके पास अच्छा पद होगा। देखो कोई सम्मान करे ना करे, हमें अपने आप का सम्मान होना चाहिए हमारी नजर में। औरों से क्या मतलब है, हमसे बड़े बड़े बहुत हैं, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। तो जैसे जब भी आप कोई काम करो, आप अपने काम में 100% दीजिए, चाहे वो 1 मिनट के लिए दे, या फिर 1 घंटे के लिए, या फिर 1 दिन के लिए, पूरा पूरा वर्क दिए। क्यों बेटा, कैप जो लगाई थी, पानी नहीं था क्या? पानी पी लेते, उनको पीछे वाले चल। जब भी झपकी आए, आलस आए, तो पानी पी लो। अपने पास ना पड़ोसी का लेकर पी लीजिए, क्या दिक्कत है? पानी तो सब सेम रहता है। सही सही पकड़ा। हाँ, देखिए आप लोग जो है खूब मेहनत करिए, फिजिक्स की आप चिंता ना करो। जितना हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, मैं जैसे 3 दिन आता हूँ, सोमवार मंगल बुधवार, तो आप लोग अपने घर से क्वेश्चन लेके आइए, हम यहाँ उनको उनको भी सॉल्व कर लेंगे। अपना हमारा टॉपिक तो चल ही रहा है, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अभी मैं आपको, अभी उनसे बोल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे ऐड कर लें, मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा, और फिर हम लोग जब कल आएंगे उनको डिस्कस कर लेंगे। अगर किसी वजह से नहीं जुड़ पाए तो फिर मैं आपको कल कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर लूंगा जो अच्छे हैं, उनको मैं आपको नोट्स करा दूंगा, फिर यहाँ को सॉल्व कर लेंगे। कैसा है आपको? ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, कुछ समझ में आया? यस सर।
बंद कर सर।